हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी का सम्मान करें। डॉक्टर अजय कुमार हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी का सम्मान करते हुए अब मैं आग्रह करता हूं हम लोगों के बीच उपस्थित श्रुति शंकर खान से कि आप कृपया मंच तक आए और हमारे बीच उपस्थित राजगोपाल जी का स्वागत करें। नहीं सर, अभी विधिवत श्रुति शंकर खान मैम कृपया आप मंच तक आए और राजगोपाल जी का स्वागत करें। श्री राजन पाठक जी कृपया मंच तक आए और हम लोगों के बीच उपस्थित श्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राजन पाठक जी। और अब आज का यह कार्यक्रम जिस लोक दर्शन न्यास के तत्वावधान में आयोजित है, स्वागत भाषण के लिए उसके अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण करें। डॉक्टर अजय कुमार जी। मंच पर उपस्थित मेरी प्यारी उषा भाभी और एक इसी सांस में मैं बधाई बोल देता हूं, आज के मुख्य अतिथि मेरे प्यारे भाई हरिवंश जी, राजगोपाल जी। अभी अभी परिचय हुआ और पता लगा कि हम लोग हम उम्र हैं। 1948 में दोनों पैदा हुए, ये 6 जून को, मैं 18 अगस्त को। तो उससे हमारी जो दूरियां बहुत कम हो गई अचानक। पद्मश्री टिपाणिया जी को तो सुनता ही रहा हूँ, आज भी सुनने का मौका मिलेगा और हम जानते हैं कि सब लोग फिर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सभागार में जितने लोग बैठे हैं सब एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन मुझे स्वागत भाषण करके खड़ा किया गया है, तो मैं सिर्फ स्वागत भाषण देने में, सबका स्वागत करने के चक्कर में जो बोलना चाहता हूँ वही नहीं बोल पाऊंगा। तो जितने भी महानुभाव इस सभागार में उपस्थित हैं, सबका एक साथ मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता होगा इस सोशल साइंस वाले में कि दाल भात में मूसल चंद कहाँ से चलाया। मैं पेशे से मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। 2-4 लोग जो मुझे बाहर से आए नहीं जानते हैं, उनसे परिचय हुआ तो बड़ा अकबका के देखे। एक से लेखक लोग बैठे हैं, सामाजिक विचारक लोग, तो उन लोगों को लगा कि कोई इससे अध्यक्ष बन गया भाई। तो खैर नहीं, ऐसा लगा होगा, कहा नहीं। तो ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई पंडित रामचंद्र खान जी के स्वर्गारोहण के बाद, यही 8 अप्रैल को ही हुआ था ना,
आज ही के स्वर्गारोहण हुआ था। दुर्भाग्य से भाभी और मैं और कई परिवार के लोग और जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ उसी में उनका देहांत हुआ था। हम सब थे। तो खैर सारी बात आई गई, बीत गई। मैं परिवार का एक सदस्य रहा हूँ पिछले 36-37 साल, 38 साल, कुछ याद नहीं, 40 अभी पूरा नहीं हुआ, ये हमको पता है। तो एक दिन भाभी ने फोन किया कि अजय जी, इन न्यास जो है इसका अध्यक्ष पद आप संभालिए। बिना पलक झपके मैंने कहा मैं संभालता हूँ। एक तो हमको बीमारी है कि सब जगह का अध्यक्ष पद संभालने की। पहले बाहर संभाला करते थे, ऊर्ध्वगामी थे, कभी नेशनल लेवल पे, कभी इंटरनेशनल लेवल पर तरह तरह के पदों को संभाला। अब मैं अंतर्गामी हो गया हूँ। अब यहाँ सारा काम करता हूँ, बाहर में सब छोड़ दिया। अब देश के लिए बहुत किया, तो अपने घर के लिए करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पद को ले लूँ। हाँ देखो बड़ो, तुम बीच में टोकना मत कि अब समय हो रहा। बहुत दिन के बाद यूरोलॉजिस्ट को, अरे हरिवंश जी को तो मौका मिलते ही रहता है, 3 वर्ष रुकिए शांत करते रहते हैं। और बाकी लोग कोई व्याख्याता है, कोई क्या मैंने कोई बहुत बड़े ये हैं कि बनिया जी का गाना चलता है, रत्नेश्वर जी का भाषण चलता है। अरे हम यूरोलॉजिस्ट को यार जिस विभाग का हूँ वहाँ से निकलने का बहुत कम मौका मिलता है, इसलिए जरा बोलने दो, हड़बड़ाना मत, लेकिन नहीं। तो खैर एनीवे, बीच में आ गया तो थोड़ा सा माथा मेरा इधर उधर हो गया। तो खैर एनीवे, तो मैं इसका अध्यक्ष बन गया। वैसे मैंने बहुत ही हाथ पांव मारे अपने जीवन में। 40 वर्ष पहले मैं विलायत से आया था यहाँ, काफ़ी दिनों रहने के बाद, क्योंकि अपने समाज की सेवा करूँगा मैंने किया। और जिस विषय में मैं आया उसको मैंने बिहार में स्थापित भी किया और बहुत कुछ परिवर्तन किया, लेकिन जितना करना चाहता था उतना नहीं हो पाया। तो आजकल मैंने अपने चैम्बर में डाला, वो लिखा हुआ है, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अब 75 वर्ष की उम्र में कितना मारा पीटी करें। अब यंग लोगों का काम है ये सामाजिक सोच करें और समाज को बदलने की कोशिश करें। तो हम लोग अब उस भूमिका में आ गए हैं कि हम बस, अब बच्चा लोग सवेरे से तैयारी वारी कर रहा था, तो हम लोग का काम, अंकल ठीक है ना, हमें फर्स्ट क्लास, सब कुछ ठीक है। यदि हम जाकर टोका टोकी करने लगे, जरा इसको इधर से घुमा के इधर कर दो, तो हाँ से अंकल आकर के माथा चाटते हैं। हाँ, जब बहुत गड़बड़ी हो रही है तो मेरा काम जो है उसको ये करना है, बताना कि नहीं जरा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। और तो खैर एनीवे, अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। आज जिस व्यक्ति के स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहला कार्यक्रम है। आज हम लोग इस एयर कंडीशन सभागार में हैं और मेरी भाभी से बात हो रही थी, बस सभागार में एक बार साल में आवे एयर कंडीशन में, जहाँ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को ठंडा लग जाता है बिजली में, तो इसमें हम लोग एक ही बार आएंगे साल में। बाकी 364 दिन जिनके लिए करना है और जिनके लिए परेशान होकर जीवन भर वो व्यक्ति रहा, उनके बीच में रहना है। जो समाज की हमेशा पीड़ा होती है, इस समाज में जिसके लिए करना है उसको देख के हम मुंह फेर लेते हैं। आज के दिन में स्थिति ऐसी है मित्रों बोलेंगे तो मत समझिए कोई हम पार्टी के, तो
मित्रों, आज की स्थिति ऐसी है कि जब मैं आशियाना नगर बेली रोड से जाता हूं तो आशियाना नगर में आज के दिन में बच्चे ही नहीं मिलते हैं। पता नहीं सब कहां बिला गया। इट हैज बिकम द कॉलोनी ऑफ एल्डरली पीपल, यंग एंड चिल्ड्रन। वो जो प्राम में लेके महिलाएं, जब शुरू में मैं 30 साल पहले वहां गया था, घूमती थी, सब गायब, बच्चे गायब। और उस सड़क पर एक एक क्लस्टर है झुग्गी झोपड़ियों का, जिसमें कुत्ता बिलाई नजरें नहीं आता है, खाली आदमी का बच्चा नजर आता है, नंगे अधनंगे। मतलब इस तरह की भीड़ है उनकी। और सब लोग भाषण दे दे के जाते हैं एयर कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन हॉल में, एयर कंडीशन पार्लियामेंट में, असेंबली में, सब जगह भाषण देके और शीशा चढ़ा लेते हैं देख करके उन झोपड़ियों को। यदि ट्रूली हमको पंडित रामचंद्र खान के सपनों को पूरा करना है तो उन झोपड़ियों में चढ़ के काम करना है। मैंने कोशिश की है और मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद ही लोगों से कहता हूं। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूं। अपना हरिवंश जी को शायद याद होगा कि जिस आश्रम में कभी कभी जाके पनाह लेते थे दुनिया की परेशानियों से, उस आश्रम में मुझसे भी मुलाकात हो जाती थी। तो कहाँ उस जंगल के अंदर एक व्यक्ति है और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया हुआ है, उस जंगल में जहाँ आदमखोर आदिवासी रहते हैं, माने आदमी देख करके वो तीर चला उला के दुरुस्त कर देगा, वहां वो आदमी हवाई चप्पल पहनकर और ये एक तो वस्त्र अंग वस्त्र पहन लेकर के चला जाता है और सब उसको ये करते हैं क्योंकि वो उनके लिए काम करता है। मैं उससे भी जुड़ा हूँ। अब किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ उतनी दूर यहाँ से ये मैं नहीं बताऊँ। और मैंने कई शब्द, लेकिन हमारी पीड़ा क्या है कि मैं जोड़ने की लोगों को कोशिश करता हूँ तो बूढ़े लोग ऑलरेडी इतना फिक्स्ड माइंडेड हैं, ना अजय बाबू आप कीजिए। यंग आदमी का प्रॉब्लम क्या हो गया है आज के समाज में, जिसकी चर्चा हमेशा बड़े भाई किया करते थे। यंग लोगों की समस्या क्या हो गई है कि वो झपट्टा मार के भागे के फेर में रहता है। आया अजय बाबू, अजय जी, अरे ये तो बड़का डॉक्टर है, इनके थ्रू कुछ झपटा झुपटी करें। एक दो को मुसहर वाले कॉलोनी में जाए पढ़ाने की मैंने कोशिश की, बहुत कुछ किया, वो भाग जाता है। अभी बूढ़ा आदमी क्या करेगा भाई, अकेले नहीं कर पाते हैं। समाज में जागृति लाने की जरूरत है। और जहां पर राजगोपाल जी ने शुरू में कहा था कि हमारा दिमाग बढ़ता जा रहा है, हृदय छोटा होता जा रहा है, ये इतना ही बढ़िया इन्होंने कहा था। पूरा समाज संवेदनहीन हो चुका है, संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं। और जिस व्यक्ति की याद में हम आज यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं और मैं खड़ा हूं, उस व्यक्ति में वही संवेदनशीलता थी समाज के हर तबके के लिए। और इसीलिए आज का दिन ऐसा है। मैं जानता हूं आज बहुत बच्चे कहीं आए हैं। एक छोटा सा बच्चा कहीं छपरा से आया हुआ है। कहाँ हो जी? हाँ कहीं है, वो देखिए, उससे अभी चाय में हम लिए थे। उतने बड़े बच्चों को बताने की जरूरत है, उतने बड़े बच्चों को हमें साथ लाना है कि हम लोग अपना देहदा बना के जैकेट पैकेट पहन के, हम लोग पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम यदि समाज के प्रति संवेदनशील हैं पंडित रामचंद्र खान की तरह, तो हमें ऐसे लोगों के साथ घुसना है अंदर और इनकी प्रकृति को बदलना है, इनको संवेदनशील बनाना है, इनको रचनात्मक बनाना है, तभी। और इस पर भी हमने प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं। यही पटना के बगल में एक स्कूल हमने खोला था, अभी चल रहा है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। लंबी बात नहीं बोलूंगा।
एकदम वहां पर एक से एक गरीब बच्चे और एक से एक ही ये आते हैं। ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, बड़ी लंबी बात होगी। भाभी के साथ मिलकर उनके प्रेरणा से और लेट शिवनारायण बाबू में ही सोल रेस्ट इन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नहीं, सफर मैना हाँ, निर्माण कला मंच था, उसमें एक सफर मैना था। तो निर्माण कला मंच अध्यक्ष थे शिवनारायण बाबू, हम लोग सब जुटे हुए। तो निर्माण कला में जो सफर मैना था वो छोटे बच्चों को निकालना था और उसमें झुग्गी झोपड़ियों में एकदम अति पिछड़े बच्चे, बहुत ही समृद्ध यदि वहां कोई था तो उसकी माँ काम करती थी किसी के घर में, इतने समृद्धशील था। उन बच्चों को हमने वहां से निकाला, उनको ट्रेनिंग दी, सांस्कृतिक उनको उनके ऊपर जो उनमें टैलेंट जो था, सांस्कृतिक जो ये था उसको हमने बढ़ाया और आज हमें गर्व है। बहुत कम ही हमने किया, उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आज मुझे गर्व है कि उस कॉलोनी से निकले हुए बच्चे अपने क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों पर हैं। काक है यहाँ क्या? और देखिए वहां सारा ये सुंदर काम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने में उस व्यक्ति का हाथ है। पटना के सांस्कृतिक मंच पर वो एक नाम है। और दूसरा इंद्रदीप, वो भी है कि हाँ बगल ही बैठा हुआ। देखिए इन लोगों के संस्कार, सारा काम इन्होंने किया है। इंद्रदीप दूसरी बार पटना का काउंसलर बना है। पहली बार ही खड़ा हुआ तो हम लोग सब जाते थे इसका प्रचार करने, लेकिन बाहुबली लोगों के चलते बेचारा हार गया। हमने कहा प्रयास छोड़ो मत, प्रयास छोड़ो मत, फिर बनो, फिर खड़े हो। ये नेवी में था, वहां से इसको हमने लाया और ला करके फिर से काउंसिलर कहीं कराया। पिछली बार भी पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैबिनेट में था, इस बार फिर जीता है, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैबिनेट में है। बताने यही कुछ उपाय किया कि हमको भाभी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनवा दिया है पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और मित्र लोग हैं ये भी है। तो खैर एनीवे ऐसे ऐसे हीरे हमने खोज के निकाले, उनको तराशा और लाया। मैं चाहता हूं कि ये संस्था यही काम करे, हम लोग आगे आए और ऐसे हीरो हो तलाशे और फिर तराशे। तो ये हमारा अपना विचार है, इसी विचार से मैं इस न्यास में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सी बातें आ रही है दिमाग में, कितना बोले, लेकिन एक बात अब कह के, क्योंकि हरिवंश जी बोलेंगे, उनको सुनना जरूरी है। उनको कई बार सुनता आया हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि रांची में एक डिबेट हुआ, बिहार और झारखंड। तो एक विषय था, टेलीग्राफ ने कराया था, एक विषय था द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू झारखंड इज सेपरेशन फ्रॉम बिहार। अब बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए नीतीश कुमार जी, सीपी ठाकुर जी, क्या नाम है उनका, कटिहार वाले कांग्रेस नेता तारिक अनवर, और मैं था। फिर उसमें दाल भात में मुसल चलता। नीतीश जी किसी कारणवश न जा सके तो हम कहे भाई वो बोरोड प्लेयर चाहिए किन्ने से। तो हम बोले कि ओरिजिनल तो हरिवंश जी हमरे ही यहाँ के हैं, तो इनको लीजिए भाई, हमारी तरफ से बोलेंगे। उधर से काफ़ी लोग थे, बड़े बड़े थे, तो भाषण वाषण हम लोगों ने दिया। लोगों ने हम ही लोगों को सराहा कि इनका जो विषय है ये डाउन हो गया। तो इनको आप, इनसे आप सुनेंगे ये सब चीज़। अब उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह के मैं चुप हो जाना चाहता हूँ। 38-39 साल पहले अचानक, अब मुझे याद नहीं है कैसे भेंट हुई,
लोग कहते थे बाप रे वो रामचंद्र खान है, बड़ी ठगठार आदमी, बेगूसराय में फलनवा को मार गिराया, यहाँ को काट दिया, मार दिया। हमको ये तो भारी काट मार वाला आदमी कौन है भाई, क्या है? लेकिन एक बात लोग कहता था कि आदमी दिल का बड़ा अच्छा है। हमके भाई ऐसा ही हम सोचते हैं, थोड़ा काट मार टाइप के हम भी हैं। पता नहीं कहाँ भेंट हो गई, और इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। एंड तब से अब ये सब बच्चे हंस रहे हैं, इनको बच्चे हो गए हैं। अब तुहिन जी की बेटी अभी आपको शॉल पढ़ाने के लिए लाई पोती है, तो अब सबको देख रहे हैं, ये लोग सब छोटे छोटे ही थे। हम लोग अपना घूमते फिरते थे, सामाजिक बातें कर। दिक्कत उनके साथ क्या थी ना, कि उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग था, सब लोग उसमें खाप नहीं पाते। बहुत लोग हमको कहते थे, हे महाराज कहाँ फेरा में पढ़ते हैं, जाते हैं तो घंटों घंटों आप सुनते रहते हैं, और डॉक्टरी नहीं करते हैं का। दैट वॉज द एक्सट्रीम ये। तो होता क्या था कि साधारण व्यक्ति के लिए उनके जो विचार थे वो ऊपर से निकल जाते थे, समझ में ना। जो समझ सकता था वही समझता था, और समझ करके और उस पर चर्चा चलाता था और चलता रहता था। भाभी थी, और सबसे खूबी की बात है इन दोनों का जो ये था बड़ा इंटरेस्टिंग था। कोई भी लोहा को शेप देने के लिए पहले तो गर्म किया जाता है, फिर 2-4 हथौड़ी मार के ठंडा पानी में डाला जाता है। तो उस परिवार में लोहा को गर्म होते थे उनसे, अभी ठंडा पानी डलाता था। और इसीलिए पूरी फैमिली जो शेप, कभी कभी गर्माते थे हम तो बहुत 38-39 साल तक इतना संस्करण सुनाए हैं, गर्माते थे तो गर्माते थे। आइए अपना शान मैनेज करते। तो वो व्यक्तित्व के बारे में ऐसे बताना मुश्किल है। एक लेब्राडोर स्पर होता है, बस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक। एक लेब्राडोराइट स्पर कहलाता है। वो एक पत्थर है जो कि हार्ट शेपेड होता है। पुराने जमाने में वॉरियर्स पहनते थे उसको, लेब्राडोर स्पर को, क्योंकि लेब्राडोर स्पर जो है जिस एंगल से देखिए वो डिफरेंट लगेगा। एक एंगल से देखिए तो लगेगा कि ब्लू है, दूसरे एंगल से देखिएगा तो लगेगा रेड है, तीसरी एंगल से देखिएगा तो लगेगा है। और ये डिफरेंट एंगल से डिफरेंट दिखता है। तो और इसको अपना भय मिटाने के लिए, और जो आपको नाइटमेयर्स आते हैं उसको मिटाने के लिए, वो लेब्राडोर स्पर को लोग पहनते हैं। आज 20-25 पाउंड में जो मिल जाएगा। तो उनके व्यक्तित्व को मैं लेब्राडोर स्पर से ही करता हूँ। जो जिस तरह से उनको देखता था उसी से, बट ही हैड ए मल्टी फेसेटेड, मल्टी कलर्ड पर्सनैलिटी which is very difficult to duplicate। मैं इतना ही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उनके जो विचार, जिसके लिए सब, अब आदमी तो अक्खड़ थे, अक्खड़ मैं भी इसीलिए बड़ा उनको हम मानते थे। एक बात है, भाभी मानी, जब वो ज़्यादा गरमाते उर्माते थे अपने स्वास्थ्य के बारे में, मैं ठीक हूँ, तुम लोग क्या बोलते हो। एक दिन डॉक्टर बोला कि मक्खन कम खाइए। देखो भाई इतना मक्खन तो मैं खाऊंगा ही, इतना तो मैं करूँगा ही। तो हमको बुलाया जाता था उनको समझाने के लिए, मतलब हमारी बतवा को थोड़ा सा समझ लेते थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने में तो मुझे दिन भर लग जाएगा। उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि मैं अभी दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका भार मेरे कंधे पर दिया गया है, पहले तो ये वरुण को लगा इससे बड़ा बढ़िया लड़का सब है। तो भाभी ठीक है बोली कि असली पछड़ा तो यही सब है, बुलंदू ये काम तो यही करेगा। लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं, तो वरुणवा थोड़ा सा हमको लाइटली लिया शुरू में।
तो हमने अपने घर में बुलाया मीटिंग। हम कहे भाई हमको अध्यक्ष बनाया है, काका कर रहा है तो पता नहीं लग रहा है। जब बुलाए तो हम बोले कि देखो जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, जब तक वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं उपसभापति, तो वो सब है, बाकी कोई दोस्त नहीं। और सब बात बताना पड़ेगा तो लोग क्या करता है क्या नहीं करता है, उसमें मैं डायरेक्शन दूंगा कि ठीक है कि नहीं। ऐसे खाली अध्यक्ष लिख दिए अजय सर तो वो स्पॉन्सर इंतजाम कर दीजिए, वो भोजन करवा दीजिए, वो खिलवा दिए, हम 2 आदमी में नहीं, वैसे वैसे आदमी सबको खिलवा रहा है। तो मैं सक्रिय अध्यक्ष हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन में जब तक मुझे होश रहे तो बड़े भाई के सपनों को यंगस्टर्स हमारे जो हैं उसको आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बढ़ाए। हरिवंश जी को धन्यवाद देता हूं, इनको जब न तब हम मैंने इस बार तो हम नहीं बुलाए, कोई और बुलाया। एक बार इतना व्यस्त थे, वो एकदम चल रहा था पार्लियामेंट और मुझे डॉक्टरों ने चैलेंज कर दिया कि 2 आदमी को आप बुलाइए तो पूछ लें, बाकी को तो हम लोग बुला चुके हैं। सर जरा सा बुलाइए उनको, हमें किन को, हरिवंश जी हैं उनको सुनना चाहते हैं हम लोग, और रवीश कुमार। अब पूछिए जान के वो दोनों हमको 2 टास्क दिया, पते नहीं कि हरिवंश जी मेरे भाई और रवीश मेरा छोटा भाई। इतना व्यस्त होने के बाद भी ये आए, भाषण दिए, रवीश आया, भाषण दिया, और क्या। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आए और आप इसमें आशीर्वचन रखते थे। धन्यवाद।